हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो फोनिक्स एफडी है 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर जो प्लगइन आता है फोनिक्स एफडी, उसके कुछ बेसिक को देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें से आप क्या क्या बना सकते हैं। वैसे तो मैंने कुछ बेसिक जो फोनिक्स एफडी का बेसिक ही इस्तेमाल करके ये शॉर्ट क्रिएट किए थे, लेकिन आप इसमें एडवांस भी काम कर सकते हैं। ये फर्स्ट शॉट मैंने इसमें से जो स्मोक निकल रहा है इसको बनाया था मैंने फोनिक्स एफडी पे, और इसको कंपोज किया था मैंने न्यूक एक्स में। तो ये फर्स्ट शॉट, ये हमारा सेकेंड शॉट, ओके, और ये है थर्ड शॉट। बेसिकली वो लैंप में से जो जीनी है वो जीनी निकलता है, ओके। ये मैंने जो है स्मोक जो भी आपने देखा ये मैंने फोनिक्स एफडी भी बनाया था और कंपोस्टिंग किया था न्यूक में। तो अभी चलते हैं हम अपने मैक्स के तरफ। तो ये मैंने मैक्स को ओपन किया हुआ है। जब आप फोनिक्स एफडी प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो आपके पास जो फोनिक्स एफडी के ये प्रीसेट्स का पूरा एक मेन्यू, एक टैब आ जाता है। तो इसको हम करेंगे डॉग। सबसे पहले डॉग मतलब हम इसको कहीं पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे साइड पे या फिर यहाँ नीचे। तो साइड पे यहाँ पे मैंने इसको फोनिक्स अपना वीरे के टैब को यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम इसको नीचे यहाँ पे टैब जो है ना डॉग करेंगे। तो यहाँ पे आके जहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है यहाँ पे आके हम राइट जो है ना माउस को क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे आके इसको करेंगे डॉग बॉटम। जैसे मैंने इसको डॉग बॉटम कर दिया तो यहाँ से ये नीचे आ गया, ठीक है। तो उसकी कुछ यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ उनका क्या काम है। तो यहाँ से हमें जो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है वो एक फायर सोर्स कंटेनर मिलता है। इसको आप फायर का कंटेनर भी बोल सकते हो या फिर आप इसको ग्रिड भी बोल सकते हो, ओके। यहाँ से ये हमें मिल गया और एक दूसरा ग्रिड यहाँ कंटेनर आपसे, ये दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इन दोनों का काम अलग है। जैसे इसमें से फायर और स्मोक जनरेट होता है और ये जो है इसमें से लिक्विड जनरेट होता है, ठीक है। जैसा इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोनिक्स एफडी लिक्विड, और जब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है फोनिक्स एफडी फायर। तो इन दोनों का अलग काम है, ओके। ये दो हो गए, ओके। अब ये हमारा है फायर सोर्स। तो ये बेसिकली इसमें जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमने अगर जो हमारा कंटेनर होता है उसको बताने के लिए कि हमारा फायर सोर्स जिसमें से हमें फायर या स्मोक निकालना है वो कौन सा है। अगर मल्टीपल हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर फोनिक्स को बताना पड़ता है कि भाई जो मैंने इस फायर सोर्स के अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐड किया है तो सिर्फ इसमें से ही फायर को जनरेट करना है और किसी ऑब्जेक्ट्स में से नहीं करना है। तो जैसे हम इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये सिर्फ इसमें से ही फायर और स्मोक जनरेट होगा, दूसरे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनमें से नहीं होगा। जो ये हमें कंटेनर को बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट। फायर सोर्स है, वैसे ही ये लिक्विड सोर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इससे आगे ये है पार्टिकल शेडर। ये ओशन पे जब हम पार्टिकल जनरेट करते हैं तो उसके शेडर बनाने के लिए काम आता है। फिर उनमें से आगे कुछ और भी हेल्पर्स होते हैं और हेल्पर्स और फोर्सेस, ये इनमें से कुछ हम कवर करेंगे जब हम फायर या स्मोक बनाएंगे। तो उनमें से हम कुछ हेल्पर्स को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और उसमें से आगे हम आते हैं तो ये हमारा प्ले बटन है सिमुलेशन को प्ले करने के लिए, पॉज बटन, ठीक है, स्टॉप बटन, प्ले, पॉज, स्टॉप। यहाँ से हम सिमुलेशन को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप और यहाँ ये जो हमारा है रिस्टोर सिमुलेशन। अगर लेट्स से अगर आपने अपना सिमुलेशन स्टार्ट किया, यहाँ पे जैसे 100 फ्रेम है तो अगर आप 50 पे अपना सिमुलेशन स्टॉप करते हो और पीसी को ऑफ करके आप कहीं काम पे चले जाते हो और दोबारा से लौट के आते हो, सेम प्रोजेक्ट फाइल ओपन करके आप अपने सिमुलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये बटन उसके लिए है। प्रोजेक्ट फाइल ओपन करके आप अपने सिमुलेशन को
कंटिन्यू करने के लिए इस बटन को प्रेस करोगे। और ये है हमारा डिलीट बटन। जो भी हमने सिमुलेशन बनाया हुआ है उसका कैश बनता है आपके ड्राइव के अंदर, ठीक है। उस कैश को डिलीट करने के लिए ये डिलीट बटन है। उसके बाद ये है फोनिक्स प्रॉपर्टी लिस्टर वगैरह, इसका कोई काम नहीं है, फिलहाल छोड़ देते हैं इसको। फिर आता है हमारे पास कुछ प्रीसेट आते हैं फायर के, ठीक है। ये 4 प्रीसेट हैं। इसमें से ये जो है फायर सिमुलेशन, फायर सिम फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मैंने यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से लेते हैं प्रिमिटिव से, जैसे मैंने ये स्फेयर लिया, ओके, इसको हमने सिलेक्ट करके अगर यहाँ इस प्रीसेट को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक मतलब जो है बन के आ गया, प्रीसेट बन के आ गया। हम अब सिमुलेशन को प्ले करेंगे तो हमारे पास ये जो है फायर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। देखिए फायर बनना शुरू हो गया, ओके। तो इसको स्टॉप करते हैं और जो हमारा ये कैश बन गया, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कैश बन गया। इसको हम डिलीट करने के डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो गया। और दोबारा से इसको करते हैं डिलीट, ये जो भी चीज़ है हम स्फेयर को रहने देते हैं क्योंकि हम दूसरे प्रीसेट को देखते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आ गया बर्निंग फ्यूल विथ स्मोक सिम फॉर द सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, ओके। ये एक फ्यूल यहाँ से जनरेट करता है, इसको डिलीट करते हैं दोबारा से, इसने अपना ही सोर्स बना दिया। तो प्ले करेंगे तो ये देखिए ये भी फायर जनरेट कर रहा है लेकिन फ्यूल सोर्स के थ्रू, ये फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है, ओके। जो प्रीवियस था वो टेम्परेचर बेस्ड फायर था, ये फ्यूल बेस्ड फायर है। इसको स्टॉप करते हैं फिर से और इसको देख सकते हैं अपना जो हमारा ये कैश बन गया, डिलीट, इसको हमने डिलीट कर दिया, ओके। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एक्सप्लोजन सिम फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने ये कुछ सिलेक्ट नहीं किया लेकिन फिर भी इसने अपने बना दिया है, ओके। ये पहले नहीं था फोनिक्स, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसमें ये कि आप सिर्फ प्रीसेट को प्रेस करके अपना एक्सप्लोजन वगैरह ये बना सकते हैं। नहीं तो पहले ये था कि कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐड करो, उसको सिलेक्ट करके फिर प्रीसेट को प्रेस करो तो ही बनता था। तो अभी हम जैसे ही प्रीसेट को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये बन के आता है। तो इसको प्ले करते हैं, ये एक्सप्लोजन है, ठीक है। ये हमारा एक्सप्लोजन बन गया प्रीसेट। तो इसको भी स्टॉप करते हैं, देखते हैं, डिलीट, ओके। हम इसको भी डिलीट करते हैं जो भी प्रीसेट बना। और ये है हमारा गैसोलीन एक्सप्लोजन, ठीक है। ये गैसोलीन एक्सप्लोजन का प्रीसेट। तो इस तरह से ही कुछ यहाँ पे नीचे प्रीसेट दिए हुए हैं, जैसे कि ये अपना क्या कहते हैं कि लार्ज स्केल स्मोक के लिए, और जो है अपना सिगरेट जो सिगरेट का जो स्मोक होता है वो बिल्कुल लाइट होता है, लाइट वेट। तो वो बनाने के लिए कैंडल, और अपना क्लाउड्स, और जो जेट इंजन का जो होता है ना नीचे से थ्रस्टर जेट इंजन का जो थ्रस्टर होता है वो सिमुलेट करने के लिए। उसके बाद फिर वाटर के प्रीसेट शुरू होते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाटर सिमुलेशन के लिए, और मिल्क के लिए बियर, कॉफ़ी, और पेंट, ब्लड एक्सेट्रा, ओके। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे इसके प्रीसेट, और ये हमने यहाँ से सीखा प्ले, पॉज, स्टॉप। यहाँ पे अगर मैंने इसको स्टॉप किया तो अगर हम यहाँ पे अभी प्ले बटन में प्रेस करूँगा तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँ यहाँ से ही, मतलब कुछ फ्रेम पीछे जाएगा, मे बी 5 से शुरू हो, वो हम देखते हैं। उसकी भी कोई वजह है, लेकिन वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो फिलहाल ये बेसिक है बिल्कुल, हम अभी स्टेप में भी नहीं गए, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अब जैसे इसको मैं प्रेस करता हूँ, अच्छा बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो गया। उसकी भी वजह ये, चलो आपको बता ही देता हूँ उसकी वजह ये। सबसे पहले तो बनाते हैं कुछ अपना सिमुलेशन बन जाए, बेसिक बनाते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा। बेसिक सिमुलेशन बनाते हैं, ये चलो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा ना। तो
चलते हैं हम अपना आउटपुट पे। आउटपुट पे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ये लिखा हुआ है बैकअप इंटरवल। ये हम डिसाइड करता है कि हर 15 फ्रेम के बाद आप अगर अपना रिस्टोर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हर 15 फ्रेम के बाद ही हमारा एक फ्रेम सेव होगा अपने कैश के अंदर, जो कि डिसाइड करेगा भाई यहाँ इस फ्रेम से हमने कंटिन्यू करना है। जैसे कि हर 15 फ्रेम मतलब अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये 14 से अगर मैं ये आगे होगी। चलो मैंने जैसे अगर मैंने 20 तक यहाँ तक मैंने अगर सिमुलेशन जो है कर लिया है, अब मैं अगर स्टॉप करता हूँ, स्टॉप किया मैंने और अभी मैं चाहता हूँ उसको कंटिन्यू करूँ, तो जब जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ से 14 से जो है ना सिमुलेशन कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हर 15 फ्रेम के बाद ये एक कैशे के अंदर एक फ्रेम ऐड करता है कि भाई हर 15 फ्रेम के बाद ही कंटिन्यू करना है। लेकिन हम इसको कम भी कर सकते हैं, हम इसको 5 कर सकते हैं कि हर 5 फ्रेम के बाद हमने हमारे पास तो लोड शेडिंग लाइट के ये इशू भी आते हैं, हम इसको हर 5 फ्रेम के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं कि भाई इसको हम बता देंगे फोनिक्स एफडी को हम बताते हैं कि भाई हर 5 फ्रेम के बाद हमारा एक कैशे सेव करो, जो कि अगर मैं पीसी को ऑफ करके फिर दोबारा से प्रोजेक्ट ऑन करूं तो मैं अपने जो सिमुलेशन है उसको कंटिन्यू कर सकूं। तो फिलहाल जो हमारा सेव हुआ वो 15 फ्रेम पे ही था, तो हम इसको जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके 15 पे ओके 15 पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब 15 फिर 30 पे जैसे पहुँचेगा 31 होगा। अगर मैंने इसको स्टॉप किया तो अगर मैं यहाँ से प्ले बटन प्रेस करूँगा तो सिर्फ यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर यहाँ से मैं रिस्टोर बटन को प्रेस करता हूँ फिर 30 से स्टार्ट होगा। ओके ठीक है। अभी मैंने जो है 5 यहाँ से स्टेप्स रखे हैं, तो अभी हर 5 फ्रेम के बाद जैसे यहाँ से मैंने इसको स्टॉप किया, एक फ्रेम पीछे गया यहाँ से, अगर यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये 40 से स्टार्ट होगा। ये देखिए, तो ये काम था इस रिस्टोर बटन का। और देखते हैं जैसे मैं प्ले बटन प्रेस करूँगा तो इस फिर से 0 से ही स्टार्ट होगा। ये देखिए कंटिन्यू नहीं होगा। ओके फिर से इसको करते हैं स्टॉप और हमारा जो कैशे है उसको करते हैं डिलीट। तो ये कुछ बेसिक था अपना इस फोनिक्स एफडी का, और हम इसको आगे भी मज़ीद कुछ एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। कुछ जैसे कि यहाँ सिमुलेशन टैब, सिमुलेशन स्पीड, रीसिमुलेशन, ग्रिड, डायनामिक फ्यूल वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सीरीज़ वाइज नहीं बनाऊँ, हमें जो काम की चीज़ें हैं उन चीज़ों को ही कवर करें, और ज़्यादा जो ऑप्शन जो हमें काम के नहीं है, मतलब जो भी हम VFX बनाएं उस हिसाब से हम इनको सीखते चले जाएंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।